नुसरत जहां जब किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करती है, आप उसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर कश्मीर में हमने खुलेआम कहा कि भाई अगर ऐसा इंसिडेंट है, लड़की ने कंप्लेंट किया, हम उसके साथ खड़े हैं, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए अगर जबरदस्ती उसने किया है, और प्रोब होना चाहिए इसमें कि कौन ताकतें इसके पीछे है। पंजाब से उठ के व्यक्ति आता है, कश्मीर में माहौल खराब करने की कोशिश करता है। कश्मीर में कभी भी हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाने की जिस किसी ने कोशिश की उसको धकेल के बाहर फेंका है हमने, और आगे भी हम चाहेंगे कश्मीर में हिंदू और मुसलमान हो या सिख हो या मुसलमान हो, उनके बीच में। हाँ सर, बड़ा प्रेम रहा है सर, बड़ा प्रेम रहा है। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार नहीं हुआ, छत्तीस सिंह पूरा नहीं हुआ, बड़ा प्रेम रहा है सर, ऐसा प्रेम रहा है। उस प्रेम की तो किताबें लिखी गई हैं, ऐसे प्रेम की तो किताबें लिखी गई हैं, 3-4 आप भी पढ़ लीजिएगा। हम उनके लिए लड़ेंगे, हमेशा लड़ते रहे, और ये कोई बाहर से आके यहाँ प्रोपेगेंडा कराने की कोशिश ये प्रोपेगेंडा नहीं है, सच्चाई है। ये उमर गौतम सच्चाई है, ये सच्चाई को फेस करने को तैयार नहीं है। आप करिए, ये जो कश्मीर में हुआ, कश्मीरी बच्चों, जो सिख बच्चियों के साथ, ये सच्चाई है। ये सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, ये सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और इसको अंडर द कारपेट अब रख करना चाहते हैं, इसको अंडर द कारपेट अब दफनाना चाहते हैं, इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। सलमान नॉन स्टॉप बोलने से कुछ नहीं होगा, सलमान जी, नॉन स्टॉप बोलने से कुछ नहीं होगा। मेरे कार्यक्रम में नॉन स्टॉप नहीं बोला जाता, सवालों के जवाब दिए जाते हैं, ये सच्चाई है। एक सेकंड, सलमान हियर मी आउट, सलमान हियर मी आउट, इट इज नॉट एनी अदर डिबेट शो वेयर यू से थिंग्स एंड यू गो अवे। नो सर, होल्ड ऑन सर। सलमान निजामी, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। आप देश के जब सबसे बड़े बहस में आते हैं तो तरीका भी रखिए बात को सुनने का और अपनी बात को कहने का, उसके बाद आप अपना जवाब दीजिएगा। सलमान निजामी, नॉन स्टॉप ऑडियो मैं नहीं खोलूंगा, ऑडियो विल बी ऑफ अगर आप इसी तरह से नॉन स्टॉप बोलेंगे। देखिए, ये देश का सबसे बड़ा शो है, सबसे ज्यादा यूट्यूब व्यूज, फेसबुक व्यूज होते हैं, इसके रेटिंग में सबसे ज्यादा है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अपनी बात को रखिए, आपका जब वक्त है। मेरा सवाल सुनिए सलमान निजामी, नॉन स्टॉप बोलने से कुछ नहीं होगा। आप सबसे पहले समस्या को समझिए, समस्या है, ये गैंग है, और इस गैंग को फलने में और फूलने में आप लोग मदद करते हैं। ये जो आप कवर फायर देते हैं ना साइड से, इससे मदद मिलती है। सुनिए बात को पूरी, फिर आप बोलिएगा। मैं आपको 40 सेकंड का वक्त दूंगा ना, ऑडियो नहीं खोलेगा, तब तक ऑडियो नहीं खोलेगा सलमान निजामी। इसको खाद पानी आप देते हैं, खाद पानी समझते हैं ना क्या होता है, इसको कवर फायर देना, इसको खाद पानी देना, सब आप मुहैया कराते हैं, और उसके बाद कहते हैं ये हो क्यों रहा है, ये कैसे हो रहा है। आप समस्या को समझने को तैयार नहीं है। कश्मीर में जो समस्या थी 370, उसको समझने को भी तैयार नहीं थे। उमर गौतम जो कर रहा है उसको समझने को तैयार नहीं है। आज सिख बच्चों के साथ जो हो रहा है उसको समझने को आप लोग तैयार नहीं है। इसमें प्रोब करना पड़ेगा, इसमें यह होगा, उसमें वो होगा। कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया ना अपने घर से, कौन सा प्रोब हो गया, क्या हुआ उसका? आप तो उसमें भी विश्वास करने को तैयार नहीं थे। तो खाद पानी डालना बंद करिए, कवर फायर करना देना बंद करिए, और ये सेक्युलरिज्म का चश्मा जो है ना, इसको उतार फेंकिए। एक्सपोज हो चुका है पूरी तरह से, अब घिस चुके हैं उसके ग्लासेस भी पूरी तरह से। बोलिए अब अपनी बात को आप। देखिए अमीश जी, जम्मू कश्मीर से मैं ताल्लुक रखता हूं, चाहे वहां का सिख हो चाहे मुसलमान हो, हमेशा आपसी भाईचारा वहां कायम रहा है। हम कह रहे हैं कि अगर लड़की ने कंप्लेंट फाइल किया है, उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करिए, हम उनके साथ हैं, उस बच्ची के साथ हम खड़े हैं। लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति आके वहां पॉलिटिसाइज करे उसको, हमें मालूम है कि उसका एफिलिएशन अकाली पार्टी के साथ है, वहां के कश्मीरी लीडर्स हैं, वहां के कश्मीरी सिख लीडर्स हैं, काफी हमारी पार्टी में भी है और बाकी लोग हैं। हम कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई करें वो भारत, अच्छा, लेकिन राजनीति सिरसा के भारत का हिस्सा नहीं है, सिरसा भी तो भारत का हिस्सा है। वो दिल्ली से गए, प्रोटेस्ट कोई कहीं जाके कर सकता है। कश्मीर अलग देश थोड़ी है। नहीं, सिखों और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश मत करिए। अच्छा ठीक है, हम लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ेंगे, हम उनके साथ हैं। लेकिन ठीक है, संबित पात्रा आप जवाब देंगे। अब आपको 50 सेकंड हो गए बोलते हुए। संबित पात्रा, ये नफरत फैलाने की कोशिश है। सलमान निजामी प्यार बांट रहे हैं पिछले 50 सालों से। नहीं, वो तो है, यहाँ सुशील पंडित जी हैं, बताएंगे कितना प्यार उनको मिला है। इनका लवर्स पॉइंट है। नहीं, मैं वो कितना प्यार मिला है, सुशील पंडित जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछिएगा। सलमान निजामी बीच में नहीं। कश्मीरी पंडितों को विस्थापित
मैं बीच में नहीं बोल रहा था, जरा शांति रखिए। आप तो प्यार फैलाने वाले हैं, तो यहाँ भी तो प्यार फैलाइए, क्यों चिल्ला रहे हैं? तो सुशील पंडित जी बताएंगे, जो 4-5 लाख हमारे कश्मीरी पंडित भाई थे उनको कितना प्यार मिला, किस प्रकार से उनके साथ क्या व्यवहार किया गया, वो यहाँ बताएंगे आपको। दूसरी बात है, देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, सिरसा जी की पार्टी के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और हम तो बल्कि उनके खिलाफ हैं आजकल, मगर फिर भी यह विषय कोई सिरसा जी या किसी पार्टी का नहीं है, ये विषय इंसानियत का है, ये विषय मनुष्यत्व का है। इसलिए हम इन सब विषयों में एक साथ खड़े हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। यहाँ कहा जा रहा है कि वो बाहर के हैं, तो जम्मू कश्मीर के मसले में वो अपना टांग ना अड़ाए, मगर ये जो निजामी भाई बैठे हुए हैं, मैं उनको तो अपना भाई मानता हूं। निजामी भाई जाके उत्तर प्रदेश, मैं कंप्लीट कर लूं, बीच में नहीं। निजामी भाई जाके उत्तर प्रदेश के हर विषय में, अखलाक का विषय हो, चाहे वो दाढ़ी काटने वाले बाबा का विषय हो, सब विषय में निजामी भाई बोल सकते हैं, मगर अमीश देवगन, संबित पात्रा, हम सब कश्मीर के विषय में कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो राइट केवल इनके पास रिजर्व है। तीसरा विषय, आपको क्या लगता है, जो लोग अफजल गुरु और याकूब मेमन के साथ में खड़े हो जाते, ये तो अफजल गुरु को आतंकवादी नहीं मानते हैं, ये तो याकूब मेमन को आतंकवादी नहीं मानते हैं, तो ये आपको क्या लगता है ये लफ्ज जिहाद का एक्सेप्ट करेंगे? और आपने बार बार हर डिबेट में ये जो शहनवाज हुसैन जी को और नकवी जी को आप लेके आते हो, हम कह रहे हैं गन पॉइंट में कन्वर्ट करना वो गलत है, जबरन कन्वर्शन करना, मूक बधिरों को कन्वर्ट करना, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करके कन्वर्ट करना। अरे सलमान भाई आप प्यार, अरे कोई फिर आप बीच में क्यों बोलते हैं सलमान भाई? जब हम लोग शांति से सुन पाते हैं, आप तो प्यार फैलाने वालों में से चिल्लाते हैं। देख गन क्यों, उनका तो एलिगेशन है गन पॉइंट में हुआ है, ये प्रूव नहीं हुआ। अच्छा, ये प्रूव नहीं हुआ है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप अभी गूगल करके तारा सहदेव, हिंदुस्तान की जानी मानी शूटर है, हिंदुस्तान की बहुत खास शख्सियत है, तारा सहदेव के स्टोरी को पढ़िए। वो खुद लव जिहाद की विक्टिम रही है, किस प्रकार से झूठ बोल के, किस प्रकार से प्रताड़ित करके तारा सहदेव के साथ ये सब कुछ किया गया, ये बिल्कुल साक्ष्य है, मौजूद है। और आप यहां पर कह रहे हैं कि हम इन विषयों पे बात भी ना करें। अमीश भाई, जब तक आप प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं करोगे, तब तक डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं है। आप सरकार में जो ओवरडोज ऑफ सेक्युलरिज्म है, इसके कारण हम डायग्नोसिस करने से कहा जा रहा है कि आप डायग्नोसिस ही मत करो। यूपी के मामले में आप पुलिस की तफ्तीश को तफ्तीश नहीं मान रहे हैं और कश्मीर में आप पुलिस की तफ्तीश का इंतजार करेंगे। यूपी के मामले में पुलिस की तफ्तीश को आप तफ्तीश नहीं मान रहे हैं, आपके खिलाफ भी एफआईआर हुई है, उस तफ्तीश को आप तफ्तीश नहीं मान रहे हैं। लेकिन कश्मीर के मामले में आप तफ्तीश का इंतजार करेंगे। वो तो मीडिया ने चलाया, हमने कंडेम किया, हम तो इस इंसिडेंट को भी मान रहे हैं। ओके, सुशील पंडित भी इंतजार कर रहे हैं, जो मीडिया ने रिपोर्ट किया, माजिद हैदरी भी इंतजार कर रहे हैं और इंसिडेंट वो भी हो गया, शादाब चौहान भी इंतजार कर रहे हैं, उनका भी मैं रुख करता हूं। सुशील पंडित ये कंडेम कर रहे हैं, गलत है, लेकिन सिरसा साहब का, संबित पात्रा का हक नहीं बनता वो इस विषय में जाके कश्मीर में अपनी बात रखें और प्यार बांट रहे हैं पिछले